हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर स्टडी विथ गोलू जी के। तो दोस्तों कैसे आप आशा करता हूँ बढ़िया और मस्त होंगे। तो दोस्तों मैं आज आपको सिंधु घाटी सभ्यता का टॉप 30 क्वेश्चन वीवीआई जो कि रहने वाली है वो मैं आपको पूर्ण कराने वाला हूँ, एक बढ़िया तरीक़ा से कराने वाला हूँ। जो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम हॉल में मिलते हैं, जो कि मैं भी काफ़ी दिनों के टाइम से देखता हूँ। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता क्वेश्चन बार बार बनते रहते हैं। तो दोस्तों टाइम ज़ाया ना करते हुए चलते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता एकमात्र ऐसा शहर कौन सा है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर कौन सा है जिसमें घरों के मुख्य प्रवेश द्वार बगल की गलियों, यानी कि गलियों के सीधे बजाय सीधे सड़क पर खुलते हैं, गलियों के सीधे सड़क पर खुलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लोथल हो जाएगा दोस्तों, लोथल लोथल। अगला क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं कि लोथल, जो लोथल है यहाँ का आपका लोथल एक नगर नियोजन एक अनोखा अपवाद था। अगला क्वेश्चन है, किस सिंधु घाटी स्थल से मिट्टी टेराकोटा से बने हल का एक बेहद सटीक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त कहाँ से हुआ है बताइए? राखीगढ़ी से, बनावली से, धौलावीरा से, सूतकोटदा से, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन नंबर बी, बनावली से। राइट आंसर बनावली से हो जाएगा, इसका राइट आंसर बनावली। अगला तीसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व सभ्यता रखे जाने के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक कारक क्या है? इसका पुरातात्विक कारक क्या है? लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृत भांड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यों का पूर्व सभ्यता जो थी ये मृत भांड थी। राइट आंसर डी। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पर। मृत भांड, हड़प्पा के काल और पीले रंग के मृत भांड आर्यों के चरित्र घूसर मृत भांडों से काफ़ी पुराने और अलग हैं। यहाँ पर कुछ मतलब अलग हैं हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन, चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा हड़प्पा शहर था जिसमें कोई दुर्ग नहीं था। यहाँ से किस विशिष्ट औद्योगिक कारखाने के साक्ष्य मिले हैं? यहाँ से आपको मिले हैं दोस्तों चौथा का, बताइए। राइट आंसर ये हो जाएगा मनक्के मिले हैं, मनक्के के कारखाना, मनके का कारखाना मिले, मनके का कारखाना। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है कि मनके बनाने का कारखाना यहाँ से मिला है। कहाँ से? ऑप्शन चनहुदड़ो से। अगला क्वेश्चन, किस पुरातात्विक ने सिंधु लिपि के गुट अक्षरों के सफलतापूर्वक पढ़ लेने का दावा किया था, जिसे अन्य इतिहासकारों ने पूरी तरह स्वीकार नहीं किया? तो ये कौन थे बताइए? जॉन मार्शल थे, एस.आर. राव थे, कनिंघम थे, व्हीलर थे, कौन थे? राइट आंसर इसका बताइए। पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस.आर. राव थे। ये कौन थे? एस.आर. राव, जिसे यहाँ पर इतिहासकारों ने स्वीकार नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा अनूठा स्थल है जो 3 भागों यानी कि किला, मध्य नागर और निचला नागर में विभाजित था? ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, सूतकोटदा। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए? छठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ फैक्ट है, जैसे कि यहाँ पर देखें धौलावीरा यानी कि गुजरात का यह शहर अपनी बेहतरीन जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। धौलावीरा पूछ सकता है कहाँ पड़ता है, तो बता सकते हैं आप धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राचीनतम भूकंप आने के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं? यानी कि भूकंप आने से ज़्यादा प्राचीनतम साक्ष्य मिल रहे हैं कहाँ से बताइए? सातवां का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से, जो कि राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर।
कुछ फैक्ट देखते हैं, जैसे कि कालीबंगा लगभग 2600 ईसा पूर्व के भूकंप के साक्ष्य यहाँ की जमीनी दरारों से मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर जाइएगा तो कालीबंगा जमीनी दरार देखने को मिलता है, उसी कारण यहाँ पे 2600 ईसा पूर्व का ये बताइए है भूकंप का साक्ष्य। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य या विशाल जलाशय के अद्भुत प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में बताइए कहाँ से मिले हैं? कोडदीजी, धौलावीरा, अमीरी, राखीगढ़ी। कौन सा इसका राइट आंसर होगा? आठवां का इसका राइट आंसर धौलावीरा से ये मिले हैं, जो कि अभी बताइए धौलावीरा कहाँ पड़ता है? धौलावीरा किस स्टेट में पड़ता है भारत का? कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करना। अभी मैं आपको पीछे बताया हूँ। स्वतंत्रता के बाद भारत में उत्खनन होने वाला सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा था? स्वतंत्रता के बाद बताइए, जो आया है स्वतंत्रता के बाद खोजा गया उसको बताइए। नवा के आंसर हो जाएगा कौन? इसको राइट आंसर कर लीजिएगा रोपड़, ऑप्शन नंबर ए रोपड़। देखिए अब यहाँ पर रोपड़ पंजाब में स्थित सतलुज नदी के किनारे, इसकी ऊंचाई जो सतलुज नदी के मतलब ऊंचाई रोपड़ के जो पंजाब में स्थित है, इसकी खुदाई देखिए, खुदाई 500 यानी कि 1953 में हुई थी। 1953 में हुई थी इसकी रोपड़ की खुदाई, जो कि रोपड़ कहाँ पड़ता है? पंजाब में। किस नदी के किनारे? सतलुज नदी के किनारे। ये VVI क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर, सिंधु सभ्यता के लोग तांबा मुख्य रूप से ओमान और भारत के किस क्षेत्र से आयात करते थे? किस से मतलब लेते थे सिंधु सभ्यता के लोग? बताइए। 10वां के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, लेते थे खेतड़ी यानी कि राजस्थान से तांबा, जानते हैं राजस्थान से तांबा का साक्ष्य यहीं से मिला था। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर आगे हैं। किस हड़प्पा स्थल से एक ऐसा सावधान का साक्ष्य मिला है जहां मानव के साक्ष्य पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया था? यानी कि होता क्या था हड़प्पा कालीन ये थी स्थल पर, जो कि पहले जो मनुष्य मरते थे उनके साथ साथ उनके वफादार कुत्ते को भी दफना दिया जाता था, जो कि उस समय कुत्ते को पालतू बनाए थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो इसका राइट आंसर बताइए कहाँ पर मतलब दफनाया जाता था? 11वां का बताइए राइट आंसर। ये रोपड़, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के उपयोग से पूरी तरह यानी कि अनजान थे? किससे अनजान थे बताइए? तांबा, कांस्य, सोना, लोहा। किससे अनजान थे मतलब किस मालूम नहीं था ब्राह्मण को? 12 का राइट आंसर होगा इसमें लोहा, इन लोगों का नहीं मालूम था। लोहा का इनको मतलब लोहा से अनजान थे, बाकी तांबा का तो मिला था, तांबा जान देते तांबा। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। लोहा या कांस्य युगीन सभ्यता थी। लोहे का आविष्कार उत्तर वैदिक काल में हुआ, ये पूछ सकता है, जैसे कि लोहे का आविष्कार क्यों हुआ है? उत्तर वैदिक काल में हुआ है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस तत्कालीन का उपयोग करके ढाली गई थी? बताइए। 13 का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी लास्ट वैक्स कास्टिंग यानी कि लुप्त मोम तकनीक से इसको ढाली गई थी। लास्ट टैग कास्टिंग टंग। अगला क्वेश्चन, हाथी दंत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में किस शहर से प्राप्त हुआ है? जो हाथी का दांत का पैमाना है वह हड़प्पाई संदर्भ में किस शहर से प्राप्त हुआ है?
14 के इसका बताइए। कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, ब्राह्मणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल से इसको मिला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 15वां क्वेश्चन। सुरकोटता जो गुजरात में है नामक सिंधु स्थल किस विशेष पुरातात्विक खोज के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है गुजरात वाला, बताइए। 15वां क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, घोड़े के अस्थियां के लिए यहाँ पर पुरातात्विक खोज के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बता देता हूँ। घोड़े की अस्थियां, हालांकि सिंधु वासी सभ्यता घोड़े से परिचित नहीं थे, पर यहाँ अस्थियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ अस्थियां, घोड़े के जो अस्थियां हैं कहाँ से मिले हैं, ये आप याद रखिएगा। क्या बोलते हैं, यहाँ से मिले हैं सुरकोटदा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किन दो शहर से अग्निकुंड या देविकाएं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं, बताइए। अग्निकुंड या अग्नि देविका के स्पष्ट प्रमाण किससे मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? 16वां क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल और कालीबंगा से साक्ष्य मिले हैं। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है? कौन अफगानिस्तान में स्थित है, बताइए। 17वां का बताइए। सुतका, गैंडोर, सोरटुघई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सोरटुघई बी। जो सोरटुघई है वो अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर किस जानवर का अंकन नहीं है, बताइए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध पशुपति जो मोहर है किस जानवर को अंकित नहीं है, बताइए। 18वां क्वेश्चन, 18वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट सिंह। 18वां का हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिंह, जो कि राइट आंसर है। सिंह का यानी कि अंकन नहीं है। सिंह जो है इस मोहर पर हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा तो हिरण अंकित है, लेकिन सिंह नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, सिंह नहीं है। अगला क्वेश्चन 19वां, हड़प्पा संस्कृति के मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में यानी किस पालतू जानवर का चरित्र देखने की नहीं मिलता है, बताइए। देखने की नहीं मिलता है वो कौन सा हो जाएगा, कहाँ से? ऑप्शन नंबर ए, गाय को नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर गाय का साक्ष्य जो है टेराकोटा कलाकृति में पालतू जानवर गाय का साक्ष्य नहीं है, बाकी कुत्ते को यहाँ पर बनाया गया था। जैसे कि यहाँ देख ले महत्वपूर्ण फैक्ट, काऊ गाय यानी कि सिंधु सभ्यता में सांड बैल बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन कलाकृतियों में गाय का स्पष्ट अंकन नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के कपास को यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा था? जो सिंधु सभ्यता के कपास था यूनान के लोग किस नाम से इसको पुकारा था? बिस्वा का राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंडन से पुकारा था कपास को। यूनान के लोग जो थे ना वो कपास को सिंडन से पुकारा था। बाकी भारत में तो कपास ही पुकारते हैं, जो कि काली मिट्टी में इसको खेती होता है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र गुजरात में होता है इसका खेती कपास का। अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किस प्राचीन नाम का प्रयोग किया गया है, बताइए। 21वां का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, मेलुहा का प्राचीन नाम का प्रयोग किया गया है। 22वां क्वेश्चन, हड़प्पाई नगरों के पालन के संदर्भ में आर्य आक्रमण
का प्रसिद्ध सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? 22वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22वां का बी हो जाएगा, बी। राम प्रसाद चंद्रा और मार्टिमर व्हीलर, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन, वर्तमान गणना और खोजों के अनुसार भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भौगोलिक स्थल कौन सा है? 23वां का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राखी गढ़ी है। अगला क्वेश्चन, ये देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट, राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में है और हरियाणा का राखी गढ़ी पूरी सभ्यता के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, किस सिंधु स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है जो हड़प्पा काल की बेहतरीन धातु कला का उदाहरण है? 24वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दायमाबाद, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन और महत्वपूर्ण देख लेते हैं दोस्तों, इसमें जैसे कि लिखा है, दायमाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है, यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिण छोर था। यानी कि सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा था? महाराष्ट्र का दायमाबाद। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में पूछने को कि हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम भाग कौन सा है, तो आप बता सकते हैं दायमाबाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी? बताइए, सिंधु सभ्यता जो लिपि थी, लिखा जाता था, वो कैसे लिखा जाता है? 25वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह लिखा जाता है दाएं से बाएं की ओर, दाएं की बाएं की ओर और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर, यहाँ दाएं से बाएं की ओर यानी कि दाएं से बाएं लिखे जाते हैं और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी। पहले दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसे भाव चित्रमात्मक लिपि कहते हैं। अगला क्वेश्चन 26 पर आ चुके हैं और 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का मिट्टी के बर्तन पर आमतौर पर किस रंग की कोटिंग या पुताई की जाती थी? बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग की, यानी कि रेड रंग की बर्तन, मिट्टी के जो बर्तन था उस पर पुताई की जाती थी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ फैक्ट है जैसे कि लाल रेड, यानी कि बर्तन लाल रंग के होते थे और उन पर काले रंग से ज्यामितीय चित्र, यानी कि काले, कुछ जगह चित्र किस रंग से बनते थे? काले रंग से चित्र बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र की प्रसिद्ध चालक लोमड़ी की कहानी, ये तो आप कहानी सुने होंगे पंचतंत्र, लोमड़ी और सारस की, तो यही है लोमड़ी की कहानी। जैसे दृश्य और कला का अंग किस सिंधु स्थल से मिले एक जार पर मिलता है? कौन से जार पर मिलते हैं? लोमड़ी और जो सारस की कहानी थी। 27वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लोथले से, तो है यार, लोथल से ये मिलता है। अगला क्वेश्चन 28वां, कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। लोथल, यहाँ से बर्तन पर पेड़ पर बैठी चिड़िया, इसको यहाँ पर कर लेते हैं, पेड़ पर बैठी चिड़िया और नीचे खड़ी लोमड़ी का एक चित्र मिला है, जो कि पंचतंत्र में इन दोनों का दर्शाया गया है। 28वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध विशाल अन्न भंडार कहाँ से खोजा गया था, जिसे वहाँ सबसे बड़ी स्मारकों में गिना जाता है? 28वां का बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 28वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानघर खोजा गया था, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 29वां, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में शतरंज जैसे खेल के बोर्ड और गोटियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल से मिले हैं, जो कि यहाँ पर है। लास्ट क्वेश्चन 30वां मेरा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरातात्विक स्थल कौन सा है जो
दाशक नदी के किनारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यानी कि बलूचिस्तान में स्थित है। बताइए पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कौन सा हो जाएगा? सी का राइट आंसर हो जाएगा 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुत का गेंडोर, सुत का गेंडोर। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये मेरा टॉप 30 क्वेश्चन आपको एक महत्वपूर्ण रही होगी और मज़े से आप पढ़ते होंगे। तो दोस्तों ऐसा ही वीडियो आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाकर टॉपिक वाइज देता रहूँगा जो कि एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम में आएगा तो आप आसानी से इसको टिक कर पाओगे। तो दोस्तों इसी के लिए मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक जय हिंद जय भारत। और दोस्तों एक बात अपने दोस्तों भाइयों के पास शेयर करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।